तो लॉकडाउन को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं। ये सब शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के बाद। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस बयान का असली मतलब क्या है। और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में घूम रहा है वो यही है, क्या देश में फिर से एक और लॉकडाउन लगने वाला है? क्या हमें फिर से वही सब कुछ बंद होते हुए देखना पड़ेगा? चिंता तो है, जाहिर है। और देखिए, ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है। सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, गूगल ट्रेंड्स देख लीजिए, हर जगह बस यही सवाल है। ये एक तरह से नेशनल कॉन्वर्सेशन बन चुका है। तो चलिए अब उस बयान पर आते हैं जिसने ये सारी बहस शुरू की। असल में ये सब कुछ शुरू हुआ लोकसभा में दिए गए सिर्फ एक बयान से। बयान ये था, हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। और बस ये जो शब्द थे ना, उसी तरह तैयार रहना, लोगों ने इसे सीधा सीधा लॉकडाउन से जोड़ दिया। लेकिन क्या इसका मतलब वाकई में लॉकडाउन है? चलिए अब इस बयान के असली मतलब की तह तक जाते हैं। हाँ, तो यही वो पॉइंट है जहाँ से सारी कन्फ्यूजन, सारी गलतफहमी शुरू हुई। सवाल ये है कि कोरोना जैसी तैयारी का मतलब क्या सच में कोरोना जैसा लॉकडाउन है? और देखिए यहीं पर सबसे जरूरी बात है समझने वाली। बयान का मतलब लॉकडाउन है ही नहीं, इसका मतलब है कोरोना के लेवल की नेशनल प्रिपेयर्डनेस, मतलब राष्ट्रीय स्तर की तैयारी। यानी देश को किसी भी बड़ी चुनौती के लिए ठीक वैसे ही मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार रहना है जैसे हम कोरोना के समय थे। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कौन सी चुनौती है जिसके लिए तैयार रहने की बात हो रही है? इसका जवाब हमें दुनिया के मौजूदा हालात में मिलता है। प्रधानमंत्री जिस बड़ी चुनौती की तरफ इशारा कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया भर में गहराता हुआ एनर्जी क्राइसिस यानी ऊर्जा संकट है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने साफ साफ चेतावनी दी है कि दुनिया पिछले कई दशकों के सबसे गंभीर ऊर्जा संकट से गुजर रही है, और इसकी बड़ी वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतें। इस संकट की गंभीरता का अंदाजा आप बस इस एक आंकड़े से लगाइए। पूरी दुनिया में हर रोज, मैं फिर से कह रही हूं, हर रोज करीब 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल की सप्लाई का नुकसान हो रहा है। अब इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए चलिए थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा तेल संकट आया था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हम हर दिन जिस तेल की कमी का सामना कर रहे हैं वो उस 70s के संकट से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। और ऊपर से पश्चिम एशिया में जो तनाव बढ़ रहा है उससे ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए, खासकर तेल और गैस के लिए, दूसरे देशों से होने वाले इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो जाहिर है अगर ग्लोबल सप्लाई में कोई भी बड़ी रुकावट आती है तो यहाँ पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन सबकी कीमतें सीधी बढ़ेंगी। इससे महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा और इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? फाइनल मैसेज क्या है? हमें इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखना चाहिए? सबसे पहली और सबसे साफ बात, ये बयान लॉकडाउन की घोषणा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक तरह का अलर्ट है, एक आवाहन है कि अगर दुनिया के हालात बिगड़ते हैं तो हमें एक देश के तौर पर तैयार रहना होगा। बल्कि प्रधानमंत्री ने खुद ये भरोसा दिलाया है कि देश में घबराहट या पैनिक वाला माहौल नहीं बनने दिया जाएगा। तो जो असली संदेश है वो इन 3 बातों में छिपा है। पैनिक नहीं करना है, अलर्ट रहना है और तैयार रहना है। देखिए, कोरोना के समय हम सब ने देखा कि कैसे एक अचानक आई हुई मुसीबत ने सबको चौंका दिया था। इस बार का मकसद यही है कि देश को पहले से ही मेंटली और इकोनॉमिकली तैयार किया जाए ताकि किसी भी अचानक आने वाले ग्लोबल झटके से बचा जा सके और हम सब मिलकर उसका सामना कर सकें। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में एक देश के तौर पर हमारी सच्ची तैयारी का मतलब क्या है और हम उसके लिए असल में कितने तैयार हैं।